हाय गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया की छोटी सी दुनिया। तो गाइस, घर छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है हम अपने घर को किस तरह से ऑर्गेनाइज करके रख रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि हम महंगी महंगी चीजें अगर हम अपने घर में लगा कर रखेंगे तभी हमारा घर सुंदर लगेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम अपने घर में बेकार से पड़ी हुई चीजों को भी डेकोरेट करके उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो वही घर हमारा सुंदर लगने लग जाएगा। और अगर हम अपने घर को फैलाकर रखेंगे तो हमारा बड़ा घर भी छोटा लगने लग जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ अगर हम अच्छे से घर को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, अपनी चीजों को फैलाएंगे नहीं, अच्छे से ढंग से रखेंगे, तो वही छोटा घर हमारा बड़ा लगने लग जाएगा। तो आज की वीडियो बस इसी पर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो बनाते हैं हम अलग अलग तरह के नए DIY प्रोजेक्ट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो ये मेरे पास एक शू बॉक्स पड़ा हुआ है। तो इसको मैंने फेंका नहीं, इसमें मेरे स्लीपर्स आए थे तो मैंने इसको रख लिया। तो इसका एक ऑर्गेनाइजर बनाने लगे हैं हम। तो जी उसके ऊपर का जो ये गत्ता था ना, मैंने इसको निकाल कर इसको नीचे की तरफ रख दिया ताकि जो इसका बेस है वो मजबूत हो जाए। पहले मैंने इसके नीचे टेपिंग की और उसके ऊपर मैंने इस तरह से गत्ता है जो वो मैंने रख दिया। और इसके नीचे की तरफ भी मैंने इस तरह से टेप लगा दी ताकि इसका बेस मजबूत हो जाए। तो अब मैंने ना एक न्यूज़पेपर लिया है। तो न्यूज़पेपर को मैंने ना इस तरह से ना कटिंग करके रख दिया है। तो इसको मैंने ट्रायंगल शेप में कटिंग की है। ये देखिए, मैंने काफी सारी ट्रायंगल शेप में कटिंग कर ली। तो इसको मैं न्यूज़पेपर के साथ डेकोरेट करूंगी। तो आप देखना कि कितना सुंदर हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होगा। तो मैंने फेविकोल और पानी का एक घोल बना लिया है, तो इसी के साथ हम इसको पेस्ट करेंगे। तो मैं ब्रश के साथ इसको लगा रही हूँ और एक एक पीस उठाती जा रही हूँ और उसको लगाती जा रही हूँ। तो जिस तरह से मुझे सही लग रहा है तो मैं उस शेप में इसको रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से ना बहुत ही बढ़िया हमारा जो बॉक्स बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए आप, जिस तरह से मुझे लग रहा है मैं उसको ट्रायंगल शेप को कभी उल्टा कभी सीधा करके उसको रख रही हूँ। और उसके ऊपर भी हम इस तरह से फेविकोल लगाएंगे और नीचे की तरफ भी लगाएंगे ताकि ये अच्छे से पेस्ट हो जाए और ये निकले ना। तो मैं सारे बॉक्स पर इसी तरह से जो न्यूज़पेपर है वो मैं लगा रही हूँ। तो ये देखिए, हमें बाहर से कुछ लाना भी नहीं पड़ा, घर में हमारे न्यूज़पेपर तो होते ही हैं। तो न्यूज़पेपर को हम इस तरह से यूज करें ना तो बहुत ही। तो ये देखिए, मेरा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो सिंपल न्यूज़पेपर को ही मैंने यूज किया है इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए। अंदर बाहर सब तरफ मैंने न्यूज़पेपर लगा दिया है तो ये लग ही नहीं रहा कि ये फुटवियर का बॉक्स है मेरा। तो ये देखिए कितना सुंदर बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। इसको अलग अलग तरह से हम कैसे भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें काफी सारी स्पेस है, काफी सारा सामान जो है हमारा इसमें आ सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं इसको किस तरह से यूज करने लगी हूँ। तो इस बॉक्स को मैं यूज करने लगी हूँ अपने घर के सभी चार्जर्स के लिए। तो इसमें मैंने सारे चार्जर हैं वो मैंने रखे हैं और साथ में जो इस रूम के रिमोट्स हैं वो मैंने रखे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम चार्जर यूज कर लेते हैं तो हमारे जो चार्जर हैं वो इस तरह से बोर्ड में लगे रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा घर है ना जो बहुत मैसी सा लगने लग जाता है। तो अगर हम इस तरह से सेट करके किसी बॉक्स में रख देना तो हमारा घर मैसी नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो कि हमारे घर को सुंदर बनाती हैं। तो देखें कितना सुंदर लग रहा है, कोई बोल नहीं सकता इसको कि इसको मैंने एक शू बॉक्स से बनाया है। तो देखिए कितना सुंदर लगता है, दिखने में भी सुंदर लग रहा है और वैसे भी सुंदर लग रहा है। और काफी सारी इसमें स्पेस है, हम इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। और तो इस तरह से एक मेरे पास टीन पड़ा हुआ है तो इसको भी मैंने फेंका नहीं। तो इसको मैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से डेकोरेट करने वाली हूँ। तो अंदर की तरफ मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया है क्योंकि अंदर की तरफ थोड़ा सा गंदा हो रखा था। तो बाहर की तरफ मैं इसको डेकोरेट करने लगी हूँ टिश्यू पेपर के साथ। तो ये देखिए मेरे पास इस तरह से ना टिश्यू पेपर पड़ा हुआ है। तो इसको मैं टिश्यू पेपर के साथ डेकोरेट करने लगी हूँ। तो जितना मुझे चाहिए था ना पीस, उतने की मैंने कटिंग कर ली है। तो ये देखिए मुझे इतना पीस चाहिए तो इसको मैं डेकोरेट करूंगी पूरे के पूरे इस टीन पर। तो मैंने ना नीचे से पेपर नहीं निकाला क्योंकि अगर मैं नीचे से पेपर निकालती ना तो वो काफी पतला हो जाता, तो वो नीचे से ना जो हमारा टीन है ना वो शायद नजर आता। तो एज इट इज मैंने ऐसे के ऐसे ही इसको पेस्ट करना सोचा। तो फेविकोल और पानी का जो घोल था ना वैसे ही मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। ब्रश के साथ इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। तो चारों तरफ मैं इस तरह से इसको लगा दूंगी। तो ये देखिए
इस तरह से मैं चारों तरफ लगा दूंगी। अब इसकी बनानी है लिड। तो लिड बनाने के लिए ना मैंने इस तरह से ना गत्ता लिया है, तो ये ना मुझे थोड़ा सा पतला लग रहा था। तो लिड बनानी है तो थोड़ा सा मोटा तो होना चाहिए, तो मैंने इसको ना 4 पीसेस में मैंने इसको कटिंग कर लिया राउंड शेप में। तो ये देखें, मैंने इसको इस तरह से चारों को एक साथ पकड़ लिया और इसके ऊपर ना मैं इस तरह से टेपिंग करूंगी ताकि ये अच्छे से मजबूती से एक तरफ से सिक्योर हो जाए। तो चारों तरफ मैं इसको लगा दूंगी इस टेप को, तो ये बहुत ही बढ़िया लीड हमारी बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से ना चारों तरफ इसके लीड के टेप है जो लगा दी है, तो ये बहुत ही मजबूत बन जाएगी हमारी जो लीड है। तो इसको ऊपर से भी मैं ना वैसे ही डेकोरेट करूंगी, इसके ऊपर भी मैं वैसे ही टिश्यू पेपर को लगाऊंगी, तो बहुत ही सुंदर सी हमारी लीड बन जाएगी और बहुत ही मजबूत बन जाएगी। जब हम इसको यूज करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो ये देखिए, मजबूत बन गई है हमारी जो ये लीड है। तो ये देखिए, दूसरा ऑर्गेनाइजर भी मेरा बनकर तैयार है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। इसकी लिड है जो मैंने इस तरह से डेकोरेट की है, इसके ऊपर भी मैंने पेपर लगाया है और इसके ऊपर एक मैंने बीट लगा दिया। और जो इसकी लेस है, मैंने पॉम्पॉम वाली लेस से इसको चारों तरफ से डेकोरेट किया है। तो ये देखे कितनी बढ़िया लग रही है इस तरह से। तो अगर आपके घर में कोई लीड ना भी हो तो आप इस तरह से लीड को घर पर बना सकते हैं। तो ये देखे, मैं इसको एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह यूज करने वाली हूँ। तो कुछ भी तरह से, किसी भी तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, पर मैं इसको ज्वेलरी बॉक्स की तरह यूज करूंगी। तो मैं दिखाती हूँ इसमें मैं क्या रखने वाली हूँ। तो ये देखिए, इसमें मैंने अपनी बैंगल्स है जो वो रख दी हैं। तो इसको मैंने ज्वेलरी बॉक्स बनाया जिसमें मैं और भी सामान रख सकती हूँ। तो ये पड़ा हुआ भी बहुत सुंदर लगेगा। ये देखिए, बहुत ही बढ़िया सा हमारा जो ऑर्गेनाइजर है बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरह से पड़ा हुआ भी बहुत सुंदर लग रहा है और वेस्ट मटेरियल से इसको बनाया है हमने। तो इस तरह से अगर हमारे घर में वेस्ट सामान हो तो हम इस तरह से डेकोरेट कर ले तो बहुत ही बढ़िया सा लगने लग जाता है। तो मेरे पास एक इस तरह से पुराना कंटेनर पड़ा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको डेकोरेट करके एक प्यारा सा ऑर्गेनाइजर बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसका ऑर्गेनाइजर बनाना। तो मैंने इसको ना बाहर की तरफ सारी तरफ इसके एक्रेलिक पेंट से ब्लैक पेंट मैंने कर दिया इसको, क्योंकि बाहर से थोड़ा सा गंदा लग रहा था, क्योंकि इसका कलर भी थोड़ा सा बेकार हो रखा था क्योंकि काफी पुराना कंटेनर था। तो इसको मैं डेकोरेट करने लगी हूँ इस ग्लिटर फोम शीट के साथ। तो मैंने इस तरह से ये कलर्स की ग्लिटर शीट्स ले ली है और इसको मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। तो इस तरह से स्ट्राइप्स में कटिंग करने के बाद मैं इसको करने लगी हूँ कटिंग ट्रायंगल शेप में। तो ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगेगा ये हमारा ऑर्गेनाइजर बनकर। तो सारी जो मैंने ग्लिटर शीट को ना इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं कलर भी इसके, और कितनी शाइन दे रहे हैं, क्योंकि ग्लिटर है तो शाइन तो देगा ही ना। तो जब हम इसके ऊपर लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगने लग गए हैं। तो कुछ देर तो मैं इसके साथ ना ऐसे ही खेलने लगी क्योंकि बहुत मजा आ रहा था इसके साथ। तो इसको मैं ना इस तरह से ना ट्रायंगल शेप में कट के और सारे जो कंटेनर के ऊपर लगा दूंगी। तो मैं इस तरह से अलग अलग तरह से सारे कलर यूज करूंगी और पेस्ट कर दूंगी। तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजर बनेगा हमारा। तो ये देखें, मैंने सारी तरफ लगा दिया है। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो बेकार सा मेरा कंटेनर पड़ा हुआ था, अगर हम उसको फेंकते तो वो किसी काम नहीं था। तो इस तरह से मैंने इसको डेकोरेट कर लिया ना, तो देखो कितना सुंदर लगने लग गया है। तो इस तरह से मैंने सारे तरफ ना ग्लिटर शीट को लगा दिया। तो देखो कितना सुंदर बन गया है अब ये मेरा ऑर्गेनाइजर। इसमें मैं कुछ भी डालकर रख सकती हूँ और जहां भी रखूंगी सुंदर लगेगा। तो ये देखिए, ये वाला भी मेरा ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार है। तो इसको मैंने डेकोरेट किया है ग्लिटर फोम शीट के साथ। तो चारों तरफ मैंने ग्लिटर फोम शीट इस तरह से ट्रायंगल शेप में कट करके लगा दी। और इसके ऊपर जो इसकी लिड है उसके चारों तरफ मैंने इस तरह से स्टोन लगा दिए। और इसके ऊपर भी मैंने इस तरह से ग्लिटर फोम शीट लगाई है। तो देखिए कितना सुंदर बेकार सा कंटेनर है जो मेरा पड़ा हुआ था। तो कितना सुंदर लगने लग गया है कि इसको मैं कहीं पर भी रखूं तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो इसमें मैं रखने वाली हूँ अपने जो घर के बिल्स होते हैं, वो रखने लगी हूँ इसमें। इसमें सेव भी रहेंगे, जब हमें जरूरत होगी तो हम इसमें से निकाल सकते हैं और बाकी के बिल्स भी इसमें रख सकते हैं। तो काफी स्पेस भी है इसमें, काफी सारे बिल्स हैं जो हमारे इसमें आ जाएंगे और ये पड़े भी बहुत सुंदर लगेंगे। तो इस तरह से मैं इसको कवर करके इसको कहीं भी रखूंगी तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये वाला मेरा ऑर्गेनाइजर? मेरे पास इस तरह से कुछ केक बेस पड़े हुए हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख लेती हूँ संभाल कर। जब मुझे लगता है कि इसका यूज करना चाहिए तो मैं इसको यूज में ले आती हूँ।
तो आज मैं एक बेस पकड़ूंगी और इसी को यूज करके एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी। तो एक बेस मैंने ले लिया है, तो इसको मैंने ना अच्छे से गीला कर लिया और अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने लगी हूँ। तो ये देखें, इस तरह से हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसका मैं बनाने लगी हूँ एक टिश्यू होल्डर। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको फोल्ड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए ना इसके ऊपर ना कुछ हैवी चीज रख देंगे ताकि ये अच्छे से ना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। जब हम इसके अंदर टिश्यू रखें ना तो वो अच्छे से आ जाए। तो ये देखें, इस तरह से मैंने प्रेस कर दिया और इसके ऊपर ना हैवी चीज रख दूंगी थोड़ी देर के लिए ताकि ये अंदर की तरफ हो जाए और टिश्यू अच्छे से आ जाए। तो ये देखिए, मेरा होल्डर बन गया। तो मैंने इसके ना साइड्स पर ना ऊपर की तरफ लगा दी लेस। मेरे पास लेस पड़ी हुई थी तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया। आगे की तरफ ही लगाया है मैंने, पीछे की तरफ नहीं लगाया। और कुछ मेरे पास ना पड़े हुए थे फ्लावर्स। तो ये देखें, मैंने आगे की तरफ सिर्फ मैंने पेस्ट किया। ये वाली लेस मेरे पास बेकार सी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसको यूज में लेकर आते हैं। और कुछ मेरे पास इस तरह के फ्लावर पड़े हुए थे, इनमें से एक फ्लावर को मैंने उठाया और इसके ऊपर लगा दी। तो देखो कितना सुंदर सा लग रहा है मेरा जो। तो इस नैपकिन होल्डर को मैंने इस तरह से अपने किचन स्टैंड पर रखा है। तो देखो कितना ही सुंदर लग रहा है। अगर हम मार्केट से लेने जाएं तो हमें इस तरह से डेकोरेट किए हुए होल्डर नहीं मिलते हैं, सिंपल मिलते हैं। तो हम वेस्ट मटेरियल से इस तरह अपने घर को सजा सकते हैं। तो कैसा लगे आपको ये सब मेरे आइडियाज? अगर आपको ये मेरे आइडियाज अच्छे लगे हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।